एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं रमेश ठाकुर। आप मुझे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर पे भी देख सकते हैं। आज मैं आपको एक और वीडियो लेके आ रहा हूं कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर का हम यूज़ कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल डिस्टेंसेस को नापने का काम करता है। जैसे आपके पास स्केल है, मीटर स्केल, जैसे आपने देखा है मीटर स्केल, जो मीटर स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर के कितने हिस्से कर सकता है? 10 हिस्से कर सकता है। इससे ज़्यादा हिस्से नहीं कर सकते हैं। मतलब एंड 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। कहने का मतलब कि जो मीटर स्केल हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्सेस में होती है वो मिनिमम 1 मिलीमीटर नाप सकती है, और जो ज्योमेट्री बॉक्स का वो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर नाप सकता है। और 15 सेंटीमीटर का 6 इंच, उसमें देखा होगा आपने, उसमें 6 इंचेज होते हैं। इंच में 6 इंच, सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर, जिसको हम हाफ फुट बोल सकते हैं, और मिनिमम 1 मिलीमीटर नाप सकता है। और 1 मिलीमीटर इसको बोलते हैं, जो कम से कम नापता है उसको बोलते हैं हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। और अगर हम थोड़ा सा इसको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो सेंटीमीटर एक जो आपके पास जो मीटर स्केल है जो आपके पास, या स्केल जो होती है, नॉट मीटर स्केल नहीं बोल सकते इसको, जो स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स में, वो उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कैरिड आउट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम मेजरमेंट करता है उसको उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो 1 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से नाप सकता है, इनके अप टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। इनके 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से कर सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि 1 सेंटीमीटर के 11 हिस्से हो जाएं तो ये 11 हिस्से नहीं कर सकता। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है एक्यूरेसी इज़ द मेजरमेंट, अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ जो हम, एक प्रिसीजन के साथ जो हम मेजरमेंट करते हैं, उसको जो बिल्कुल उसमें कोई एरर ना हो, उसको बोलते हैं हम दैट इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेट। तो इसका मतलब एक्यूरेट नहीं होगा, इसका मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें लाना पड़ेगा जो 1 सेंटीमीटर को ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दे। इसका मतलब है कि जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर ये 1 सेंटीमीटर का 11वां हिस्सा भी नाप सकता है। इट कैन डिवाइड 1 सेंटीमीटर इंटू 100 इक्वल पार्ट्स, जैसे आपको दिखाया मैंने। जैसे दिस इज़ वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर में यहाँ 2 स्केल्स होती हैं। एक आप देख रहे हैं, एक स्केल, इसमें 2 स्केल्स होती हैं। एक आपके पास एक मेन स्केल है जो ज्योमेट्री बॉक्स के, जो एक स्केल है ये ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल की तरह ही होती है। देखो यहाँ भी इसमें कितना लिखा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 से ज़्यादा है, 12 सेंटीमीटर नाप रहा है ये, ठीक है। और इसमें एक स्केल यहाँ भी होती है, एक ये भी है। इसको हम मेन स्केल बोलते हैं और इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। अब जब इसमें 2 स्केल आ गए, अब 2 स्केल आई तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है। तो अब ऐसे स्केल, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जिनका लीस्ट काउंट जब तक हमें पता नहीं लगता तब तक हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज ही नहीं कर सकते। तो वर्नियर कैलिपर में देखो आप, जो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर इसको देखो एक्यूरेटली, अगर इसको देखें तो इसके जो 1 सेंटीमीटर है उस 1 के 10 डिवीज़न,
यहाँ देखो, यहाँ कितने डिवीज़न हैं, इन डिवीज़न को चेक करके देखो। अब इन डिवीज़न को काउंट करके देखें तो हम इसमें कितने डिवीज़न हैं अभी। अब देखो इसमें थोड़ा इसमें लाइट में आते हैं। अब देखो इसमें इसके 9, देखो आपने वर्नियर, जो मैंने कहा कि वर्नियर स्केल के 9, 10 और मेन स्केल के 9 एक बराबर हैं। इस पे 10 डिवीज़न हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो डिफरेंस है, अब जो लीस्ट काउंट होगा इसका, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या बोला, 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 MSD माइनस 1 BSD इज कॉल्ड। इन दोनों स्केल के बीच में जो डिफरेंस है दोनों में, इसके 10 और इसके 9 मैच कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बोलते हैं इसको। मैंने क्या बताया आपको, बिकॉज ये आप एक्यूरेटली, क्योंकि जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से ही कर सकता है, 11th हिस्सा नहीं नाप सकता, 11 हिस्से नहीं कर सकता। ये 100 तक पहुंच जाएगा, 100 हिस्से कर देगा, पार्ट कर देगा उसके। तो एक लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 BSD, लेकिन हमें 1 MSD पता होता है, वो कितना है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो क्या बना जी, देखो इसमें अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 BSD। 1 MSD 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि एक के 10 थे और एक के 9, देखो ना इसमें क्या थे, इसके 10, इसका मतलब है 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। कैसे देख लो एक बार फिर, देखो इसमें इसके ये लाइनें हैं यहाँ पे, इसकी 10 और जो नीचे मेन स्केल है इसकी 9 कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है जी, क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो क्या बनेगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीज़न्स। तो लीस्ट काउंट में वैल्यू पुट कर दो, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू कितना बन गया जी, 1 MSD माइनस 9/10 MSD ही बन गया, अब दोनों है ना। इसका मतलब कि हमने BSD को भी MSD में लिख दिया। अब क्या बन जाएगा, इसका मतलब लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD 10 MSD माइनस 9 MSD डिवाइड बाई 10, तो दैट इज इक्वल्स टू कितने बन गया जी, 10 माइनस 9, तो बन गया 1/10 MSD, 1/10 MSD, और दैट इज इक्वल्स टू 1/10 मिलीमीटर। MSD किसके बराबर होता है, 1 MSD की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज, तो इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट क्या बन गया, 1/10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है दैट इज इक्वल्स टू, तो लीस्ट काउंट हो गया दैट इज 0.1 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, 0.1 मिलीमीटर हो गया जी। ओके, तो ये इस तरह से अब आपके पास, और इसको हम लीस्ट काउंट अगर इसमें लिखना चाहें तो 0.01 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो मिलीमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर, तो एक और डेसिमल लगा दो, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो क्या बन गया, 100th ऑफ ए सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला आपको, इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग 1 सेंटीमीटर इंटू 100 इक्वल पार्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंपल स्केल इन ज्योमेट्री बॉक्सेस, दैट इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग 1 सेंटीमीटर इंटू
10 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब इसका मतलब है कि अब जब हमें लीस्ट काउंट का पता लग जाए तो हम रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। फिर अब रीडिंग लेनी हो तो हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं, इसके लिए